गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपने इस पार्ट के पहले 2 वीडियो में वर्ड मीनिंग्स, ट्रांसलेशन और कुछ एक्सरसाइज जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन आंसर्स, वोकैबुलरी और ग्रामर के पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस तीसरे वीडियो में लिसनिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग एंड फॉलो अप और इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रीड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट केयरफुली, नीचे दी गई अनाउंसमेंट को हमने ध्यान से सुनना है। एंड टिक इन द लिस्ट गिवन बिलो द थिंग्स मेंशन्ड इन द अनाउंसमेंट। पहले हमने क्या करना बच्चों, अनाउंसमेंट को सुनना है, भी क्या अनाउंसमेंट की गई है। एक ऑडियो का जो आपको एक सिंबल दे रखा है, इस पे देयर इज फ्लड इन राजस्थान, राजस्थान में क्या है, बाढ़ आई हुई है। इट विल अफेक्ट सम विलेज इन हरियाणा आल्सो, यह हरियाणा के कुछ गांवों को भी प्रभावित करेगी। एवरीवन शुड बी प्रिपेयर्ड विद देयर सर्वाइवल बैग, प्रत्येक को अपने जीवन रक्षक बैग तैयार रखने चाहिए। इफ यू सी दैट थिंग्स आर वाइब्रेटिंग अराउंड यू, इफ यू सी दैट थिंग्स आर वाइब्रेटिंग अराउंड यू, यदि आपके आसपास की वस्तु कांप रही है या उसमें कंपन हो रही है, मूव आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर चले जाओ। इट इज द साइन ऑफ अर्थक्वेक, यह किसका सिंबल है भाई, यह भूकंप का प्रतीक है। अगर आपके आसपास कोई भी वस्तु कांप रही है, वो हिल रही है, तो हमें बाहर चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह भूकंप का संकेत है। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर की ओर से तेज हवाएं चल रही हैं। पीपल शुड शिफ्ट टू स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग्स, पीपल शुड शिफ्ट, लोगों को स्थानांतरित हो जाना चाहिए, वहां पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। टू स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग, मजबूत बिल्डिंगों में, यानी कि नॉर्थ की तरफ से तेज हवाएं चल रही हैं, लोगों को मजबूत इमारतों में चले जाना चाहिए। फॉर नेक्स्ट 2 days एट लीस्ट, कम से कम आने वाले 2 दिनों के लिए। अब स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग में क्यों कह रहा है, क्योंकि जो कमजोर बिल्डिंग है वो उन तेज हवाओं से गिर सकती है। हैवी रेन इन हरियाणा फॉर नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन तक हरियाणा में तेज बारिश है। अब हमने प्यारे बच्चों ये पढ़ा है, ये हमने जैसे उस लिसनिंग का कार्य था, हमने सुना। अब नीचे कुछ दिए हुए क्वेश्चन दिए हुए, उनको हमने बताना है ये सही है या नहीं है। बी रेडी विद द सर्वाइवल बैग, हाँ ये जिक्र हुआ था इसमें कि एवरीवन शुड बी प्रिपेयर्ड विद देयर सर्वाइवल बैग, यानी हमने वो चीजें बतानी जो ऊपर हमारा जिक्र हुआ था, तो वो इसमें आई है या नहीं आई। तो ये जिक्र हुआ तो हमने इसको क्या करना है, टिक कर देना है। शिफ्ट टू ए न्यू बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में शिफ्ट होने के लिए बोला है, नहीं, उन्होंने बोला था कि स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग में हमने शिफ्ट हो जाना चाहिए। मूव आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर जाना है, घर से बाहर चले जाओ। जब भूकंप की बात हो रही थी तो तब ये बात थी भी, अगर आपको आपके आसपास का कोई भी पदार्थ अगर हिलता हुआ दिखाई दे रहा तो हमें बाहर चले जाना चाहिए, हुई थी। फ्लड्स विल हैव नो इफेक्ट इन हरियाणा, बाढ़ जो है हरियाणा को प्रभावित नहीं करेगी, ये गलत है, क्योंकि उसमें आया था कि इट विल अफेक्ट सम विलेज इन हरियाणा आल्सो, कि हरियाणा के कुछ गांव भी बाढ़ से प्रभावित होंगे। राइटिंग, यू आर पवन, मॉनिटर ऑफ क्लास 5, आप पवन हैं और आप 5वीं कक्षा के मॉनिटर हैं। योर स्कूल इज रेजिंग फंड, आपका स्कूल पैसा एकत्रित कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है। फॉर फ्लड विक्टिम्स इन यूपी एंड बिहार, बिहार और यूपी के बाढ़ पीड़ितों के लिए आपका स्कूल पैसा इकट्ठा कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोटिस, नोटिस को पूरा करने के लिए हमने खालिस्तान भरने हैं। फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस लगाना है और उसमें आपने जो खालिस्तान है वो भरने हैं। और उस नोटिस बोर्ड में क्या होगा, रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट्स, हमने छात्रों से रिक्वेस्ट करनी है टू कंट्रीब्यूट अरेस्ट एंड ईच फॉर द फ्लड विक्टिम, और हमने छात्रों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि प्रत्येक छात्र 10 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। अब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल,
अब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आप यहाँ पे अपना जैसे खनौरा डाल सकते हैं, कोई भी आपका स्कूल है तो वो डाल सकते हो। डेट 21/10/2023 हमने आज की डेट डाल दी इसमें। और ये नोटिस यानी कि सूचना। अब इस नोटिस में हम पढ़ेंगे द स्कूल इज रेजिंग फंड्स फॉर द फ्लड विक्टिम्स इन यूपी एंड बिहार। स्कूल जो है यूपी और बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। वी हैव डिसाइडेड टू कलेक्ट RS10 फ्रॉम ईच स्टूडेंट। हमने प्रत्येक छात्र से 10 रुपए लेने का फैसला किया है। प्लीज ब्रिंग मनी बाय टुमारो एंड डिपॉजिट इट विद योर मॉनिटर। कृपया ये पैसा कल तक ले आएं और अपने मॉनिटर के पास जमा करवा दें। पवन क्लास 5 मॉनिटर, यानी कि पवन जो है 5वीं कक्षा का मॉनिटर है, उसकी तरफ से नोटिस तैयार किया गया। आफ्टर ए रिसेंट अर्थक्वेक, हाल ही में आए भूकंप से सम पीपल हु बिकेम होमलेस, जो बिना घर के हो गए, हैव पुट अप टेंट्स इन योर सराउंडिंग। भूकंप के कारण कुछ लोग बेघर हो गए और उन्होंने अपने टेंट आपके आसपास डाले हैं। योर सराउंडिंग यानी आपके आसपास। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखो हाउ यू वुड हेल्प देम, आप उनकी कैसे मदद करोगे। टू मेक देम फील कंफर्टेबल, ताकि उनको कुछ सुविधा हो, वो आसानी महसूस करें। आंसर, आई वुड विजिट देयर टेंट्स टाइम टू टाइम। मैं उनके जो टेंट है, वो जो उनके तंबू, उन पे समय समय पर जाके आऊंगा। आई वुड गिव देम फूड, मैं उन्हें भोजन दूंगा। मेडिसिन, दवाई, ब्लैंकेट्स, कंबल एंड अदर नेसेसरी थिंग्स टाइमली, और मैं उनको क्या है, मैं उनको भोजन, दवाइयां, कंबल और जो जरूरी चीजें हैं और जो जरूरी वस्तुएं हैं टाइम टू टाइम मैं उनको देता रहूंगा। आई वुड कलेक्ट मनी, मैं पैसा इकट्ठा करूंगा। फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता से। फ्रेंड्स, मित्रों से। नेबर्स, पड़ोसियों से। टीचर्स, अध्यापकों से। एटसेट्रा, ETC बोलते हैं एटसेट्रा। टू हेल्प देम, मैं उन लोगों की सहायता करने के लिए मेरे अभिभावकों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से और मेरे अध्यापकों से पैसा इकट्ठा करूंगा। आई वुड मेक अ ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स टू टेक केयर ऑफ देम, मैं उनकी देखभाल करने के लिए, जो मेरे आसपास आए हुए टेंटों में, उनकी देखभाल करने के लिए मैं मेरे दोस्तों का एक समूह बनाऊंगा। आई वुड राइट लेटर्स टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मैं अधिकारियों को पत्र लिखूंगा। सो दैट दे मे टेक कंसर्न अबाउट दिस मैटर, ताकि वो इस मामले का संज्ञान ले सके। ड्रामेटाइज द फॉलोइंग डिस्कशन अमंग एनिमल्स एट द विलेज मीटिंग, गांव की सभा में जो उन जानवरों के बीच में बातें हुई थी उनको हमने नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है। जैसे एलिफेंट, हाथी कहता है वी शुड ऑलवेज फॉलो न्यूज केयरफुली, हाथी कहता है कि हमें सभी खबरों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बटरफ्लाई, तितली क्या कहती है, आई हैव ऑलरेडी पुट माई वैल्यूएबल थिंग्स अवे इन ए सेफ प्लेस, मैंने मेरी सभी कीमती वस्तुएं एक सुरक्षित स्थान पर रख ली हैं। रैट, चूहा कहता है आई हैव प्रिपेयर्ड सर्वाइवल बैग, मैंने अपना जीवन रक्षक थैला तैयार कर लिया है। विच विल ऑलवेज बी क्लोज टू मी, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। आई हैव केप्ट ए बोटल ऑफ वाटर, मैंने एक पानी की बोतल। मेडिसिन, दवाई। ड्राइड फूड, सूखा भोजन। सम बीन्स, कुछ सेम की फलियां। द रेडियो फॉर न्यूज, एक रेडियो जिससे हम खबर सुन सके। एंड ए फैमिली फोटो, और मैंने एक मेरी फैमिली फोटो भी साथ में ले ली है। अब चूहे ने क्या किया, अपना जीवन रक्षक थैला तैयार कर लिया और उसमें उसने पानी की बोतल, दवाइयां, सूखा भोजन, सेम की फलियां, रेडियो और एक फैमिली फोटो, ये सब उसने रख लिया। मदर फ्रॉग, मां मेंढक कहती है माई किड्स विल नॉट गो आउट टू प्ले बाई देमसेल्व्स इन हजार्ड्स प्लेसेस, मेरे बच्चे अकेले खतरनाक स्थानों पर खेलने नहीं जाएंगे। अब मदर गोट कहती है, मां बकरी क्या कहती है, वी मस्ट रन टू हायर ग्राउंड्स, हमें ऊंचे मैदानों की तरफ भागना चाहिए। और टू द सेफ एरियाज, या फिर हमें सुरक्षित क्षेत्रों की ओर जाना चाहिए। आई शैल मेक अ मैप ऑफ द विलेज, मैं क्या करूंगी, गांव का एक नक्शा बनाऊंगी। हेडमैन आंट आस्क्ड ग्रैंडपा, मुखिया चिट्ठी दादा बैल से पूछती है व्हाई डिड नॉट यू रन लाइक अदर्स, आप औरों की तरह क्यों नहीं भाग रहे हो। ग्रैंडपा ऑक्स, अब ये दादा बैल जो कहता है वी आर टू ओल्ड, हम बहुत बूढ़े हैं।
वी डोंट वांट टू बी ए बर्डन टू एनीवन। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम किसी के लिए बोझ या समस्या नहीं बनना चाहते। ये कौन कहता भाई? ये ग्रैंडपा ओक्स कहता है। किससे? हेडमैन आंट से। अब हेडमैन आंट क्या कहती है? हेडमैन आंट मुखिया चीटी सेड पोलाइटली, वो विनम्रता से बोलती है इनको, नो वन इज ए बर्डन, कोई बोझ नहीं है। वट वुड यूर ग्रैंड चिल्ड्रन डू विदाउट यू, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना क्या करेंगे। अब उनको समझा रही है हेडमैन आंट कि आप ये मत समझो कि हम बूढ़े हो गए तो हम किसी बोझ बन जाएंगे, नहीं, आप किसी पर बोझ नहीं हो, तुम्हारे बिना तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि हमें एक से ज्यादा चॉइस हमारे पास, उनमें से हमने आंसर देना है। हु टोल्ड ऑल द एनिमल्स अबाउट सुनामी, सुनामी के बारे में सभी जानवरों को किसने बताया था भाई? हेडमैन आंट ने, रैबिट ने, काऊ ने, या नन ऑफ दीज। आंसर हमारा जो है ग्रीन और बोल्ड है। तो इस सभी को सुनामी की खबर किसने दी थी? रैबिट ने। रैबिट हियर्ड द न्यूज ऑफ सुनामी ऑन, खरगोश को सुनामी की खबर कहां से मिली थी? तितली से, रेडियो से, टीवी से, या मोबाइल से? रेडियो से, उसने रेडियो पे सुनी थी सुनामी की खबर। रैट्स केप्ट इन हिज सर्वाइवल बैग, चूहों ने अपने जीवन रक्षक बैग में क्या क्या रखा? बोतल ऑफ वाटर, ड्राइड फूड, मेडिसिन्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि उसने ये सभी चीजें रखी थी। तो हमारा आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज। व्हाट वाज द रैबिट डूइंग व्हेन ही हियर्ड द न्यूज, वो जो खरगोश था जब उसने वो खबर सुनी वो क्या कर रहा था? वेकिंग अप, ईटिंग ए कैरेट, प्लेइंग, या फिर स्लीपिंग। वो वेकिंग अप था, यानी कि वो उनिंदा था। ट्रू और फॉल्स? द सेकंड टाइम रैबिट इन्फॉर्म्ड एवरीवन थ्रू द साइरन टावर, दूसरी बार जो खरगोश ने सभी को साइरन टावर के माध्यम से खबर दी। ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन ऑफ दिस? ट्रू, क्योंकि दूसरी बार खरगोश ने साइरन टावर के माध्यम से ही खबर दी थी। वेयर डिड द रैबिट लिव, खरगोश कहां रहता था? ए टाउन, अ विलेज, अ होल, अ जंगल। अ विलेज, क्योंकि एक गांव की घटना थी, गांव की कहानी है ये, तो वो गांव में ही रहता था। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक वाज वरीड अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के लिए कौन चिंतित था भाई? कौन चिल्ला रहा था? खरगोश, हाथी, या फिर मदर फ्रॉग? अपने दादा दादी के लिए लिटिल गाय, लिटिल गाय अपने दादा दादी के लिए रो रही थी या चिल्ला रही थी। फिल इन द ब्लैंक्स, स्टार्टेड गैदरिंग वैल्यूएबल थिंग्स, किसने करी थी भाई? कीमती वस्तुएं इकट्ठा करनी शुरू कर दी। किसने? रैबिट ने, मदर फ्रॉग ने, रैट ने, या फिर बटरफ्लाई ने? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्टार्टेड गैदरिंग वैल्यूएबल थिंग्स, तितली ने कीमती वस्तुएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिल इन द ब्लैंक्स, आस्क्ड एवरीवन टू स्टे काम, सभी को शांत रहने के लिए किसने कहा था भाई? मदर गोट ने, मदर फ्रॉग ने, हेडमैन आंट ने, या एलिफेंट ने? हेडमैन आंट ने, हेडमैन आंट आस्क्ड एवरीवन टू स्टे काम, जब वो दौड़ रही थी ना, तो दौड़ते दौड़ते जब हेडमैन आंट उनके बीच में आई, मुखिया चिट्टी आई, उसने कहा कि पहले तो आप शांत हो जाओ सभी के सभी। चूज सिमिलर मीनिंग ऑफ सडनली, सडनली का हमने समान अर्थ ढूंढना है। सडनली होता अचानक, क्विकली, स्लोली, स्लीपी, या लेजिली, यानी क्विकली, जल्दी से, सडनली, क्विकली। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फॉलो अप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आप इस वीडियो के साथ साथ पहले जो 2 वीडियो हैं वो भी इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए देखें और अपने इस पार्ट को कंप्लीट याद करें और अपनी नोटबुक में इसे राइट डाउन कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, और जिस बच्चे ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।